Good afternoon to all of you. Hi, this is Vishal Kumar Singh, a teacher of English, guys. And from today, I will teach you English. Okay, guys? So be ready and sit with notebook and pen, and we will read English. Basically, guys, we will start from English grammar today. आज हम लोग English grammar से start करेंगे. अक्षर, good morning, good afternoon. Ayush, good afternoon. ओके सो लेट अस स्टार्ट हियर. आप अब सभी कोई अभी मैसेज नहीं करेंगे. यू पीपल हैव टू कीप योर कंसंट्रेशन ऑन योर स्क्रीन and let us start to have a study in a very good way. Guys, one thing more, everyone has to make such kinds of atmosphere. It seems that you people are having offline classes. Okay guys, ऐसा आप एटमोस्फेयर बनाइए कि ऐसा लगे आप सभी को कि आप सभी ऑफलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हो. Okay everyone, so can we start today? First of all, we will go through syllabus which we have to read, especially in English grammar, and after that we will understand what we have to read in grammar. Okay, उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या कुछ हम लोगों को ग्रामर में पढ़ना है और समझना है. So can we start? Okay, श्रेया, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जो आपका आज हम लोग बात करेंगे, जो सिलेबस को समझेंगे, वो आपका इंग्लिश ग्रामर का आपका सिलेबस रहेगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे. ओके एवरीवन, चलिए सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेंस के बारे में. व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? एंड यू नो वेरी वेल गाइस, टेंस इज अ बैकबोन ऑफ योर ग्रामर. इफ योर टेंस इज गुड, देन समहाउ यू विल फील कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड थ्रोली ग्रामर. ओके, अगर आपका टेंस क्लियर है तो आपको ग्रामर समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. आ रही मेरी बात समझ में? सर, सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर को नोट करना है. So if you want to note it, then you can, otherwise you will get PDF. Okay, आप सभी को क्या मिलेगा? PDF मिलेगा. Okay everyone, इसको म्यूट कीजिएगा. चलिए अब देखते हैं हम लोग. ठीक है, टेंस की बात हम लोग कर रहे थे, टेंस के बारे में समझ रहे थे. तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या हम लोग को बेसिकली समझना है. आपके सिलेबस में टेंस को समझना है. ओके, आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड्स मॉडल्स. ओके गाइज, मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके, देन आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी जिसे हम कहते हैं, आप बेसिकली जिसकी बात कीजिएगा. ओके, ये आपको पढ़ना है इसके बारे में. इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, विच वी आल्सो नो फ्रॉम नरेशन, जिसे हम नरेशन के बारे में भी नरेशन के द्वारा भी समझते हैं. ओके, वही ये रिपोर्टेड स्पीच की यहाँ पे बात की गई है, जहां पे हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझेंगे. एंड वी विल नो अबाउट इट. Okay, in that there is a sector regarding command and request. Generally, okay, question arise maximum from commands and request. आपका जो question आता है वो आपका किससे आता है? ठीक है, ये किससे आता है? आपका कमांड और रिक्वेस्ट से भी आता है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट होता है. स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट है आपका, आ रही बात समझ में? उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस, यानी कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है. ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है? वॉइस के बारे में पढ़ना है. वॉइस क्या है? वन थिंग मोर गाइज, अगर आप बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट वॉइस, इफ योर टेंस इज नॉट क्लियर, अभी मैंने आपको बताया ना कि टेंस क्या होता है. इट इज अ बैकबोन ऑफ योर ग्रामर. ये आपके ग्रामर का बैकबोन होता है.
If your tense is not clear, you will face lot of trouble in voice also. Voice में आपका जब voice पढ़िएगा उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इसको समझने में. मैंने आपको बता रहा हूं, तो आपको समझना है टेंस कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. ओके, आफ्टर दैट डिटरमाइनर्स हम लोग पढ़ेंगे, डिटरमाइनर्स के बारे में समझेंगे. देन आफ्टर प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या है जो आप लोग पढ़े हो ना, प्रीपोजिशन. ठीक है, जो प्रीपोजिशन जनरली हम जानते हैं कि जैसे इफ वी टॉक अबाउट एग्री, एग्री के साथ हम लोग वी यूज ऑलवेज विथ. जब हम पर्सन की बात करते हैं तो एग्री विथ. जब हम किसी थिंग्स की बात करते हैं तो एग्री टू. जब फॉन्ड की बात करते हैं, फॉन्ड मींस क्या होता है, शौक या शौकीन. फॉन्ड मींस क्या होता है, शौक या शौकीन. जब हम फॉन्ड की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फॉन्ड, ओके, शौक या शौकीन, उस समय हम ऑफ का यूज करते हैं. वी यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ की बात करते हैं. ठीक है ना, जैसे कांग्रेचुलेशन की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कांग्रेचुलेशन इन सेंटेंस वी यूज ऑन. वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर आप सेंटेंस में यूज करते हो, जैसे सी इज अबाउट 20 ईयर्स, यानी आपको उसका अप्रोप्रिएट एज मालूम नहीं है, बट वो कितनी साल की है, तो 20 साल की है. तो ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, when we read preposition, on that time we will understand about the use of particular words. जो particular words है उसका हम यूज किसके साथ करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. ओके एवरीवन, चलिए आगे देखते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोगों का लास्ट, ये क्या है, क्लॉज नाउन. ठीक है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव टाइम. ओके, yes, generally preposition comes before noun. Very good. And make a relation also in sentence. चलिए, जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे. अभी हम लोग को बस समझना है कि जो आपका सिलेबस है उसके बारे में. तो सबसे पहले क्या आप लोगों को पढ़ना है, टेंस पढ़ना है. जैसे ही आपका टेंस क्लियर होगा उसके बाद हम लोग वॉइस को देखेंगे. ठीक है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, इट मींस नरेशन को देखेंगे. नरेशन के बारे में आप खुद जानते हो, ये नैरेट वर्ड से आया है. नैरेट मींस क्या होता है, कथन होता है. जब हम लोग पढ़ेंगे यानी इट मींस स्टेटमेंट होता है. तो जब इसके बारे में थ्रोली हम लोग पढ़ेंगे, वी विल नो अबाउट दिस. ओके गाइज, do you have any problem regarding syllabus of your class? No sir. Okay, so let us come. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. तो बेसिकली आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टेंस के बारे में. सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हैज टू राइट द डेफिनेशन ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ टेंस एंड टेक्स्ट इट. गाइस टेक्स्ट कीजिए आप लोग, टेक्स्ट कीजिए. देखना चाहते हैं, आई हैव टू सी दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टेंस. Do it guys fast. Tanisha, no sure. Tense define the times of a sentence. Time को define करता है tense. चलिए आगे देखते हैं. No, tense shows the time when the action takes place. Tense is the study of time in which work. No. A form of verb that shows if something. Very good, Ayush. A form of verb that shows if something happened in past, present or future. Good. चलिए अब हम लोग देखते हैं. नाउ वी हैव टू सी केयरफुली गाइज. ओके गाइज, सी केयरफुली. व्हाटएवर आई एम जस्ट गोइंग टू टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वेरी गुड. चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं. ओके गाइज, चलिए लेट अस सी दैट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. स्टॉप टेक्सटिंग नाउ, फोकस ऑन योर स्क्रीन. ओके गाइज, चलिए देखिए. डिफरेंट यूज ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू मी. डिफरेंट यूज ऑफ अ वर्ब, different use of a verbs according to time. Okay, different use of a verb according to time is called tense. जो हम लोग tense का different use करते हैं, different verb का use करते हैं. ठीक है ना, समय के according, time के according जो हम लोग different verb का use करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, tense कहते हैं. क्या कहते हैं, tense कहते हैं. इन अदर डिफिनेशन, अगर हम दूसरा डिफिनेशन देना चाहें तो टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. टेंस क्या है, यानी जो डिफरेंट वर्ब्स का जो फॉर्म है ना,
उसी के बारे में अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेट अस गो फॉरवर्ड। सर इसको नोट कर लेना। किसकी आवाज आ रही है? एवरीवन हैज म्यूट योर सेल फोन। आई हैव डन फ्रॉम दिस साइड। ओके गाइस, कम प्रियांश म्यूट करो अपने आप को। प्रियांश गौतम म्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। टेंस क्या है? स्टडी, ठीक है ना। वर्ब्स के डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, फॉर्म के स्टडी को, अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग? टेंस कहते हैं। चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइस। सी दैट ऑल एग्जांपल्स which I have given here, see that जो भी रेड कलर से किया गया पहले बताओ वो क्या है? यहाँ पे जो है राइट है, रोट है, हैव रिटन, शैल राइट, ये सब क्या है? ये नाउन है या वर्ब है? सर वर्ब है। वर्ब है। वेरी गुड। वर्ब है। अलग अलग फॉर्म वर्ब है। वर्ब है। 1 minute गाइस। अभी तक सभी को समझ में आया जितना मैंने बताया आप लोगों को? सर वो एग्जाम्पल वाला स्क्रीन फिर से दिखाइए ना सर, अभी ढंग से उसको रीड नहीं किए थे। You will get PDF all those things. Okay, right now focus on your screen, try to understand, and whatever you are writing that is quite enough. जो कुछ भी अभी आप लोग लिख ले रहे हो वो quite enough है। Okay guys, अभी समझने की कोशिश करो, आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, उसका आप टेंशन नहीं लो। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। आर यू गेटिंग ऑल और नॉट? ओके, तो देखिए समझिएगा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे। तो मैंने जो बोला आप लोगों को, आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, एवरीवन हैज टोल्ड राइट दैट the word which has written in the red color, they all are verb. सभी क्या हैं? verb हैं। okay guys, we have to understand, समझिए पहले, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब थोड़ा सा ध्यान से आप यहाँ पे समझिए और फोकस कीजिए। आप पहला सेंटेंस को देखिएगा यहाँ पे, तो आई राइट अ लेटर, इट टेल्स अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे मैंने बोला आई रोट अ लेटर, इट टेल्स अबाउट क्या? सिंपल पास्ट टेंस, इट टेल्स अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये किसमें है? तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, यह सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर एज आई हैव स्पोकन हियर, आई हैव रिटन अ लेटर। ओके, तो ये किसको बता रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है। आई शैल राइट अ लेटर, ये किसे बता रहा है? तो ये फ्यूचर, फ्यूचर क्या बता रहा है आपका? सिंपल फ्यूचर टेंस को ये बता रहा है। ओके एवरीवन, तो आप ध्यान से देखना कि जैसे जैसे मेरा वर्ब बदल रहा है, टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? टेंस में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी के टेंस में चेंजिंग आ रहा है। वेरी गुड। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पे, तो आई राइट अ लेटर, ये चेंज हुआ, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है। अगर आई रोट अ लेटर, ये किस में है? तो पास्ट में है। ओके गाइज, तो जैसे ही वर्ब बदल रहा है, वर्ब में चेंजिंग आ रहा है, मेरे टेंस में क्या हो रहा है?
स्टेटमेंट में भी चेंजिंग आ रहा है ना, उसके टेंस में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं? पहला प्रेजेंट, दूसरा क्या हो गया पास्ट, तीसरा क्या हो गया परफेक्ट, एंड चौथा क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। गेटिंग एवरीवन? चलिए अब तो ये आप देखिए क्या ये डिफिनेशन सही है कि नहीं? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब, डिफरेंट वर्ब का यूज हो रहा है कि नहीं समय के अनुसार? ओके गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग टेंस एंड टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हैज टू टेल डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के बारे में सभी को ही बताइए आप लोग, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बताइए तो। आप सभी को ही बताइएगा। टेल मी गाइस। One minute guys. One minute guys, wait. चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं जो स्क्रीन पे आपके बैक पे दिख रहा है उसका आप लोग टेंशन नहीं लो, चलो ठीक है। चलिए हम देखते हैं, ओके। अब देखिए हम लोग समझते हैं टेंस और टाइम, ठीक है ना? टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसको। ओके गाइस, उसको थोड़ा देखते हैं समझते हैं। तो टेंस क्या है आपका? इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस क्या है इसे हम समझते हैं। तो देखिए इंडेफिनिट टेंस जो है ना, इंडेफिनिट एक्शन को बताता है। अब ये इंडेफिनिट एक्शन क्या है? जैसे आप लोग लिखिएगा, यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक गाइज, ओके, राइट सम एग्जांपल्स व्हिच आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू। जो सारा एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता रहा हूं आप लोग उसको लिखिएगा, ओके एवरीवन। चलिए देखते हैं उसे इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है? आपके इंडेफिनिट एक्शन को बताता है, ठीक है ना? कैसे? आप जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं उसको लिखिए। आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, ओके। ही गोज टू पटना, ओके। ही विल गो टू पटना। आप देखिएगा जो भी इसमें वर्ब है, एज यू विल सी दैट देयर आर डिफरेंट वर्ब्स। फर्स्ट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड वाले में क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और थर्ड वाले में फिर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ओके। और एक सेंटेंस और लिखिए, ही वेंट टू पटना, ओके। ही वेंट टू पटना, ओके। ही वेंट टू पटना। He went to पटना, ओके गाइस। आप देखिएगा कि जो ये आपका इंडेफिनिट टेंस है इसमें आपका क्या हो रहा है? इसमें आप देखिएगा कि फर्स्ट वाले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, ओके। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का भी यूज किया गया। इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का भी यूज हो रहा है। जो वेंट बता रहे हैं वो वर्ब के सेकंड फॉर्म को बता रहे हैं ना। यानी इसमें इंडेफिनिट एक्शन की बात की जाए, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट एक्शन। जहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं? इंडेफिनिट एक्शन की बात करते हैं, ओके। जहां पे हम लोग इंडेफिनिट एक्शन की बात करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडेफिनिट टेंस करते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस को, ओके एवरीवन। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका उसको समझिएगा, ओके। कंटिन्यूअस टेंस
जो आपकी कंटिन्यूटी को बताता है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल को लिखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। इस एग्जाम्पल को आप सभी को लिखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा, आप इस सेंटेंस को जैसे थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ही इज राइटिंग अ लेटर, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? क्या ये वर्क कंप्लीट है? वो लेटर को पूरा लिख चुका है? नहीं, वो ना? लिख रहा है सर, वो प्रोसेस लिख रहा है। अभी क्या है? ये सर वो कंटिन्यू प्रोसेस है, हो रहा है। अभी प्रोसेस में कंटिन्यू है। है। ओके, तो जब ये वर्क कंटिन्यू है तो ये इनकम्प्लीट वर्क को बताएगा। किसको बताएगा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट वर्क को। ओके एवरीवन, इट विल टेल अबाउट इनकम्प्लीट वर्क। तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं? अब देखो, कंटिन्यूअस टेंस को हम ये बोल सकते हैं ना कि इनकम्प्लीट वर्क को बताता है। आप इसके बगल में यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? कि इनकम्प्लीट वर्क को बताता है। किसको बताता है? इनकम्प्लीट वर्क को बताता है। गेटिंग एवरीवन? अब चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। ओके, अब अभी थोड़ा परफेक्ट टेंस से पहले कंटिन्यूअस की ही चर्चा करते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कंटिन्यूअस टेंस में ही इफ वी टॉक अबाउट, अब देखिएगा कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम करते क्या हैं कि ये सेंटेंस जो मैंने बोला कि ही इज राइटिंग अ लेटर, क्या कभी ये जाकर सेंटेंस खत्म होगा कि नहीं? मतलब उसका वर्क कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? एक समय तो पार्टिकुलरली आएगा ना उसका, जब वो क्या कर लेगा? वर्क को कंप्लीट कर लेगा। आर यू गेटिंग एवरीवन? कि वर्क को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो जब ये वर्क को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो जब ये वर्क को कंप्लीट करेगा तो उस समय तो हम उसे परफेक्ट टेंस कहेंगे। लेकिन ये वर्क को कंप्लीट नहीं ना कर पा रहा है, उसका धीरे धीरे वर्क क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसका वर्क क्या हो रहा है? जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट आल्सो प्रोग्रेसिव टेंस। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ओके एवरीवन, यानी कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। गेटिंग एवरीवन? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। बिफोर दैट यू हैव टू राइट वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को लिखिए, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, इसके बारे में भी। तो परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने बोला आपको, मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, उसको लिखिए। जैसे ही हैज इन्फॉर्म्ड रोहित, ठीक है ना? वो रोहित को इन्फॉर्म कर चुका है, ठीक है ना? वो रोहित को इन्फॉर्म यानी वो रोहित को सूचित कर चुका है, ठीक है ना? ये वर्क क्या अभी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है सर। कंप्लीट है। एक और एग्जाम्पल उसके द्वारा और समझो। वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्या अभी खेल रहे हो कि खेल चुके हो? खेल चुके हैं। खेल चुके हैं ना? तो यानी कि ये परफेक्ट टेंस यानी कि कंप्लीट वर्क को बताता है। किसको बताता है? इट टेल्स अबाउट कंप्लीट वर्क। ये किसको बताता है? तो कंप्लीट वर्क को बताता है। गेटिंग एवरीवन? कंप्लीट। यस सर। ओके, सो वी ऑलवेज यूज वर्ब 3 इन परफेक्ट टेंस। हम लोग परफेक्ट टेंस में हमेशा कौन से वर्ब का यूज करते हैं? तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ओके एवरीवन, आप यहाँ पे बगल में साइड में लिखिएगा कहीं पे कि वर्ब थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। गेटिंग एवरीवन? ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये सेंटेंस तो आप थोड़ा देखिएगा ना, ये वर्ड जो लिखा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये परफेक्ट जो कि ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं, और ये मेरा कंटिन्यूअस, ये मेरा कंटिन्यूअस। ओके, यानी जो सेंटेंस कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों वर्ड को बताए उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो एक एग्जांपल लिखो और बताना इसमें कि कंप्लीट वर्ड कौन सा है और इनकम्प्लीट वर्ड कौन सा है। यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आप लोग लिखिएगा एग्जांपल को। सिंपल सा एग्जांपल है। He has been playing football. He has been playing football for 3 hours. He has been playing football for 3 hours. वो 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है।
तो इसमें he इनकम्प्लीट has वर्ब been कौन सा है और playing. प्रेजेंट complete verb परफेक्ट कौन सा है? कंटिन्यूअस टेंस। सब ये प्लेइंग incomplete है, कंटिन्यूअस है। ये रहा है। तो इनकम्प्लीट कौन सा है और कंप्लीट He कौन सा has है? been playing. So ये incomplete है। सब प्लेइंग इनकम्प्लीट है। Yes, the playing is incomplete. चाह रहा है आपके इनकम्प्लीट वर्ड को, वो क्या है आपका हैज बीन। ओके, हैज बीन प्लेइंग, ठीक है, ये आपके इनकम्प्लीट वर्ड को बता रहा है। एंड हियर इफ वी टॉक अबाउट 3 आवर्स व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड, जो कि क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके एवरीवन, ये क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो चुका है, व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड, जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। 3 घंटों के बाद भी वो क्या कर रहा है, अभी खेल रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हैज, ये आपका ये 3 आवर्स ये क्या है, तो कंप्लीट एक्शन को बता रहा है, और हैज बीन प्लेइंग इनकम्प्लीट को बता रहा है। गेटिंग एवरीवन। अब चलिए हम देखते हैं टेंस बेसिकली हमारे कितने हुए, तो यहाँ पे 4 टेंस आपके कितने हुए, बेसिकली देयर आर 4 टेंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट टाइम, बेसिकली देयर आर 4 टाइम, सॉरी देयर आर 3 टाइम्स। कौन कौन से, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इफ वी टॉक अबाउट, देखो अब करते क्या है, ये 4 और ये 3, ये क्या हुआ, मल्टीपल हुआ एक दूसरे का, कितने हो गए ये 12। ओके, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं, सबको देखकर समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वी कैन आल्सो स्पीक दिस, ये प्रेजेंट, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, इसे हम प्रेजेंट क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये 4 काइंड्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट, आफ्टर दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वी कैन आल्सो से दैट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Okay guys, after that if we talk about future tense, if we talk about future tense, then future indefinite tense, okay, which we can also say that simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous. So this is your homework where you have to make particularly 4 types of each present, past और future, ये आपका homework है और ये आपको करना है, ठीक है ना। आई होप दैट आप लोग कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं, बस ऐसे ही समझा दिया। अब समझ में आ रहा है ना आपका। अब हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे, वी विल रीड प्रेजेंट टेंस एंड आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ओके, और उसके जितने भी काइंड्स हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। ओके एवरीवन, तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, राहुल इज प्लेइंग चेस, जो समझाने के टाइम पे मैंने आपको बताया था ना, राहुल चेस खेल रहा है, तो अभी भी ये वर्क इनकम्प्लीट है ना सर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये इनकम्प्लीट है। तो ये हम उस समय समझाए थे, तो सारा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। आई हैव इन्फॉर्म रोहित, मैं रोहित को सूचित कर चुका हूँ, तो ये परफेक्ट है ना, ये आपका सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो परफेक्ट टेंस किसको बताता है, आपको कंप्लीट वर्क को बताता है, इट टेल्स अबाउट कंप्लीट वर्क। गेटिंग एवरीवन? यस सर। Yes sir. ओके, आफ्टर दैट Yes अब sir. देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या बताए थे हम आपके, कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों वर्क को बताता है। एग्जांपल यहाँ पे भी देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। प्लेइंग जो है वो इनकम्प्लीट है और फॉर 2 आवर्स जो है वो कंप्लीट। वेरी गुड एवरीवन, जस्ट ट्राई टू लिसन मी केयरफुली, देयर इज नो नीड टू स्पीक, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू स्पीक, ओके गाइस, ठीक है। जब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तभी बोलना है, अदरवाइज ध्यान से सुनिए और समझिए। सर सिंपल टेंस क्या बताता है?
सिंपल टेंस प्रेजेंट, आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यस सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। ओके चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस को, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स, जो 4 काइंड्स हैं, which we have already talked about it. Now we have to understand present indefinite। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। ओके एवरीवन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू दैट इट टेल्स अबाउट इंडेफिनिट एक्शन, ठीक है ना। जो इंडेफिनिट एक्शन के बारे में बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बट हियर वी हैव टू रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो डू और डज होता है। क्या होता है, डू और डज। ध्यान से सुनिएगा, ट्राई टू लिसन मी केयरफुली। व्हेन वी ऐड एस और ई एस with verb, when we add s or es with verb it becomes singular verb। ये क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जब हम वर्ब में s या es को ऐड करते हैं, that has converted into singular verb, वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिएगा, डू और डज। डू क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है, और डज क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब है। इज देयर एनी डाउट गाइस? नो सर। नो सर। ओके आगे देखते हैं। तो देखिए No, sir. आप सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है आपका, डज, जो अभी हम आपको बताया। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, जो भी नेम, पार्टिकुलरली नेम की बात करते हैं, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं हम, उस सब के साथ क्या लगेगा आपका, सिंगुलर वर्ब लगता है। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ ही, सी, इट एंड आल्सो विथ पार्टिकुलर नाउन। Okay guys, and we also know about proper noun is also called particular noun, ठीक है ना। खास नाउन जिसे हम लोग कहते हैं वो कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ओके प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा आपका, डू लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना, जो आपका क्या है, वी है, यू है, आई है, डू है। गेटिंग एवरीवन? दे है, वेरी गुड। अब सिंगुलर देखिए, ये इस बात को भी मैंने लिख दिया हूं कि सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। अब देखिए सिंगुलर, ये वर्ब के अपोजिट क्या होता है, नाउन होता है। किसी एक को याद रखिए और दूसरे को समझिएगा कि अपोजिट होता है। जैसे मैंने बताया, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इफ वी ऐड एस और es with verb that becomes singular verb, but it happens opposite in noun। when we add s or es with any noun that becomes plural noun, ठीक है ना। जब हम नाउन के साथ s या es को ऐड करते हैं, जब हम नाउन के साथ क्या करते हैं, s या es को ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। क्या बन जाता है आपका ये, प्लूरल नाउन। गेटिंग एवरीवन? Yes, गेटिंग sir. एवरीवन? ओके चलिए आगे देखते हैं। इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नाउन क्या होता है आपका, एक से अधिक को बताता है, ठीक है। चलिए जो मैंने आपको बताया, नाउन में एस या एस लगा के क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। वर्ब में एस या एस लगा के क्या बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ओके अब देखिए जो आपका डू है उसमें क्या लगा, एस लगा, क्या बन गया, डज। डज बनते ही ये क्या हो गया, तो सिंगुलर वर्ब। ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। ओके एवरीवन? अब प्लूरल सब्जेक्ट, जो प्लूरल सब्जेक्ट मैं आपको बताया है, वी, यू, दे, आई, बॉयज। ओके बॉयज जो एक से अधिक हो गए, ठीक है ना, कार्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हो तो ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या है आपके, ही, सी, इट, नेम, बॉयज, कार्ड एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके। ओके ये सब क्या है आपके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके तो पॉजिटिव इट मींस अफर्मेटिव सेंटेंस जो बोलते हैं हम लोग, उसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब सर ये फाइव जो किसके साथ प्रेजेंट लगेगा, तो इंडेफिनिट का सिंगुलर बताएं। सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब वन किसके साथ लगेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके गाइस अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब, तो जब सेंटेंस हमारा निगेटिव में हो, किसमें हो, निगेटिव में। ओके
अब बेसिकली आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न पूछता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके एवरीवन, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, एवरीवन हैज टू मैसेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स Two के होते types हैं of, हमें बताइए। दो मैसेज टाइप, इट, नो वन विल स्पीक, ओनली WH मैसेज। and WH word WH word and yes no question. WH and yes no. Yes no W question and बजिया yes WH. no. Then we remove the helping verb. Okay, WH word and good yes no guys, question. In place but of first subject, of then all it we is have to also called. understand if we have to make interrogative sentence, then we can make by the medium of three types interrogative sentence. Okay, first is yes no interrogative, second is WH words interrogative, and third by the help of modal word we can make also interrogative sentence. But basically in tense we have to read only two types of interrogative. Okay, हमें टेंस में बेसिकली दो ही टाइप से इंट्रोगेटिव को पढ़ना है। फर्स्ट इज यस नो इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड इज WH इंट्रोगेटिव। ओके एवरीवन, गेटिंग एवरीवन? Yes sir. ओके, तो Yes, इंट्रोगेटिव sir. की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। 1 मिनट गाइस। ओके गाइस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग बात कर रहे थे यस नो इंट्रोगेटिव की। ओके, तो वेयर वी आर गिविंग आंसर इन यस और नो, दैट इज कॉल्ड यस नो इंट्रोगेटिव। जहां पर हम क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? आप क्या बोलिएगा अगर अच्छा लगता है? Yes, इफ यू yeah, लाइक no. देन Yes यू विल sir. से यस, इफ यू डोंट लाइक यू विल से Yes. नो, राइट? Yes. आप बोलिएगा ना। जैसे Yes, मैं बोलता sir. हूँ डू यू लाइक टू स्विम, क्या आपको तैरना अच्छा लगता है? तो जिनको अच्छा लगता है वो क्या लिखेंगे? यस, और जिनको अच्छा नहीं लगता वो क्या बोलेंगे? नो। बोलिएगा No. ना आप लोग। Yes, sir. Okay, Yes, sir. where we are going to give answer in yes no, that is called yes Yes no no Yes, no question. interrogative। जहाँ question. पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे देते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग महान भी होते हैं, हाँ मुझे अच्छा लगता है ऐसा बोलते हैं। जब हाँ ही बोलते हैं तो क्या जरूरत है उसमें, तो उसका अंडरस्टैंडिंग है ना सेंटेंस का। Yes, sir. ओके एवरीवन, तो ये समझ में आ रही मेरी बात? यस नो इंट्रोगेटिव उसे हम कहेंगे। Yes, sir. ओके, यस नो इंट्रोगेटिव Yes समझ sir. में आएगा ना। अब देखिए WH इंट्रोगेटिव क्या होता है? जहां पर वेयर वी आर गोइंग टू स्पीक आंसर इन स्टेटमेंट। ओके, जहां पर हम किसी क्वेश्चन के आंसर स्टेटमेंट में दें या सेंटेंस में दें, उसे हम लोग WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, जहां sir. पर जैसे No, मैं sir. पूछता हूं आप लोगों से वेयर डू यू लिव, No, आप sir. कहां पे रहते हो, ठीक है ना। वेयर डू यू लिव, ये क्या है आपका? WH से स्टार्ट हो रहा है, वेयर डू, इसके बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, डू। जो Sir, यू है तो क्या WH लगा? question. डू लगा। तो Sir, वेयर डू यू WH question हमेशा कहां पे WH रहते से हो? start तो होता आप लोग है. बोलोगे ना आई लिव एट या आई लिव इन पटना, दिल्ली, व्हाटएवर। पटना से हो सब ना कि दिल्ली से? अच्छा, आई लिव छपरा एट से. छपरा से। छपरा, ठीक है ना। सर छपरा से। तो अगर आप बात करते हो छपरा की, ठीक है ना, तो आपने स्टेटमेंट में यहाँ पे आंसर दिया कि नहीं दिया? मेरे को स्टेटमेंट में दिया ना, सेंटेंस में आंसर दिया ना। तो इस टाइप के वर्ड्स को क्या आपको बोलते हैं? हम लोग WH वर्ड्स बोलते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? No sir. No, आई होप sir. दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं No, होगा। No, sir. sir. No, sir. Sir. No, sir. चलिए, जो आपका ये स्ट्रक्चर होगा यस नो इंट्रोगेटिव का, इसको लिखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। ओके गाइस,
और WH फैमिली की बात करते हैं, 1 मिनट। WH फैमिली की बात करते हैं तो पहले आप लोग बताइए तो कितने WH फैमिलीज होते हैं वर्ड्स। आप मैसेज टेक्स्ट करो, ठीक है, आप लोग बोलो नहीं, आप देखते हैं किसका सही होता है। क्या सर? कितने WH फैमिली वर्ड्स होते हैं? WH वर्ड्स कितने होते हैं? आप 6 होते हैं। सिराज लिख रहे हैं वाई वर्ड कितने होते हैं पहले ये बताओ ना, बाद में हम आपसे पूछेंगे कितने होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कौन कौन से होते हैं ये बाद में पूछेंगे। आई विल टेल यू लेटर, राइट नाउ यू हैव टू स्पीक दैट हाउ मेनी WH वर्ड्स। 7 सभी का रॉन्ग है। रॉन्ग, एक रॉन्ग, थोड़ा सा करीब है दृष्टि। दे आर 9। ये कितने होते हैं? ये सब 9 होते हैं, ठीक है ना। देखिए कौन कौन सा वर्ड होता है? 9 होते हैं। ठीक है ना। व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, हुज, हाउ, व्हिच, हुम, वर्ड, सॉरी वेयर। आ रही बात समझ में? चलिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नो अब सर। तो सभी का आने नो लगा सर। 9 मैसेज आने लगा। अब देखिए समझिए WH का स्ट्रक्चर याद करना कितना आसान है। अगर आपको याद है, इफ यू हैव रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इफ यू हैव रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ यस नो, ओके, यस नो इंट्रोगेटिव का आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो कुछ नहीं करना है, उसके आगे क्या कर देना है? WH फैमिली वर्ड्स को लगा देना है। आ रही बात समझ में? गेटिंग एवरीवन? अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर याद करना कितना सिंपल है। Yes, sir. लगता है कि टफ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? पहले अफर्मेटिव में अगर सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वर्ब 1 या वर्ब का 5th फॉर्म, ओके, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, जब ये पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, कोई भी हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखिए आप यहाँ से वर्ब का निगेटिव की बात कर रहे हैं तब भी किसका यूज कर रहे हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव का भी यूज कर रहे हैं तब भी हम किसका यूज कर रहे हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गेटिंग एवरीवन? हमारी बात समझ में ना? यस सर। ओके, Yes, sir. वर्ब का Yes, फर्स्ट फॉर्म sir. यूज कर रहे हैं। यस सर। यस सर। यस गाइस, ओके। तो आप कितना आसान है इसका स्ट्रक्चर भी याद करना। सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है? तो डू होता है या डज होता है। तो डू डज को देखें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए इसके स्ट्रक्चर को देखना। तो बहुत आसान है, कोई भी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा ना, तो जब सब्जेक्ट आ गया तो इसमें इंडेफिनिट में तो टेंशन है क्योंकि इंडेफिनिट एक्शन को बताता है, बताए थे ना। तो वर्ब 1 आएगा कि वर्ब 5 आएगा, इसको भी तो देखना है कि नहीं देखना है? वर्ब 5th फॉर्म आएगा तो वो वर्ब 1 या वर्ब 5 according to subject. If subject is singular then we will use verb 5th form. If subject is plural then we will use verb 1st form. Is there any problem guys? नो नो सर। सर। चलिए, No, sir. तो No, आप सभी sir. को इसका स्ट्रक्चर याद हो गया ना? नो सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। चलिए, अब तो ये था कि कुछ हद तक आप लोग सभी कोई इसके बेस को पढ़े होंगे और कुछ नई नई चीजें आपको जानने को मिली होगी। आई होप दैट राइट नाउ वी हैव टू रीड द एडवांस लेवल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड माय डियर guys, dear students, you have to understand basically in tense there are 4 and 5 tenses are important, क्योंकि 4 और 5 टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे टेंस में। आपको मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में जो आता है, इवन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है आपके 12th के बाद, ओके, या आपके बोर्ड में भी एग्जामिनेशन में जो आता है वो आपका क्वेश्चन रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आपकी बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस से आता है। उसके बाद फ्यूचर ये आपका प्रेजेंट ये सिंपल पास्ट टेंस से आता है आपका। तो ये 4-5 जो टेंसेस है जिससे बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ देयर इज a 90% चांस इफ क्वेश्चन विल कम, इट विल कम फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके गाइस? यस सर। चलिए, यस सर। अब Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। तो एडवांस लेवल में जो रेगुलर एक्शन को बताए, डेली एक्शन को बताए और हैबिचुअल एक्शन को बताए, उसे हम इसमें बनाते हैं। वी विल मेक सच काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोज सेंटेंस टेल्स अबाउट रेगुलर एक्शन, डेली एक्शन और हैबिचुअल एक्शन, ओके। अगर
रेगुलर एक्शन के बारे में कोई सेंटेंस दिखा रहा है, शो कर रहा है, डेली एक्शन के बारे में शो कर रहा है, या हैबिचुअल एक्शन के बारे में शो कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए रेगुलर एक्शन आप समझ रहे होंगे, जो पर डे आपका रिपीट होता है, आज भी कर रहे हो, कल भी करोगे। गेटिंग एवरीवन? जैसे कि एक आपका टाइमिंग होता है ना, जिस टाइमिंग पे आप स्टडी करते हो, होता होगा। या सिंपल सी बात समझो, आपका एक ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है ना, सभी कोई टेक्स्ट करेंगे अपने ब्रेकफास्ट का टाइमिंग। 11 o'clock, इतना लेट? 8 AM। Sir, 9 o'clock. 9 o'clock, 8 AM, okay, 9:30, okay, 10, very good guys, now stop, try to understand my motto, ठीक है ना, मेरे उद्देश्य को समझिए, what was the main purpose behind it, that I told to all of you, write your the timing of breakfast, okay, why did I say like that, ऐसा मैंने क्यों बोला? सपोज कीजिए एक ने जेनरिक बात की, एवरेज बात करते हैं, जो लंच का टाइमिंग होता है 8 o'clock, तो क्या आप अगले दिन भी उसी टाइम पे आप अपना लंच करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। करते हो ना? यस सर। ओके एवरीवन, आप सभी करते हो, वेरी गुड। तो ये आपके रेगुलर एक्शन को बता रहा है, डेली एक्शन को बता रहा है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो देखिए, सर। अब हैबिचुअल क्या होता है ना, थोड़ा सा उस बात को हम समझते हैं कि हैबिचुअल एक्शन क्या है। हैबिचुअल एक्शन करने का मतलब ये भी होता है, इस बात को समझना, ठीक है ना, जो पर डे हो रहा है वो भी हैबिचुअल का पार्ट है, बट आपकी एक आदत है, समझना ना, कि आप मंथ में एक दिन उस काम को करते हो, ठीक है। सपोज करो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यू गो टू टेम्पल, आपकी एक आदत बन गई है कि पहले दिन, तारीख के पहले दिन आप टेम्पल जाते हो, ठीक है ना। जैसे जनवरी में गए 1 जनवरी को, फरवरी में जाओगे 1 फरवरी को, ये आपकी क्या है? हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है ना। क्या ये डेली हो रहा है? इज इट हैपनिंग डेली? क्या ये डेली हो रहा है? ध्यान से सुनना, समझना सर, क्या ये एक्शन डेली हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है ना। एक फिक्स टाइम के बाद तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है ना, फिर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस कर रहा है ना, रिपीट एक फिक्स टाइम के बाद। तो ऐसा वर्क जो फिक्स टाइम के बाद फिर रिपीट करे, ठीक है ना, वो वर्क वो डेली ना हो, लेकिन फिक्स टाइम के बाद उस वर्क को रिपीट करते हैं हम लोग, तो उसे भी हम लोग हैबिचुअल एक्शन में रखते हैं और उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब सेंटेंस दे रहे हैं, उससे समझना, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला, राहुल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ओके, राहुल प्रतिदिन सुबह में जग जाता है, ठीक है ना। तो राहुल देखो क्या है, राहुल आपका क्या है? राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। Is Rahul a singular subject or not? Yes, Yes, sir. sir. Definitely it is a singular Yes, subject. sir. And if it is a singular subject, guys, then we will use also verb fifth form. Right, everyone? We will use also the fifth form of verb. ठीक है। तो देखो ये आपके रेगुलर एक्शन को बता रहा है कि नहीं, आज जगह फिर भी उसकी आदत है, ये है ना। हमारी बात समझ में? अब देखिए आगे देखते हैं। Yes, sir. अब देखो ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा, फिर हूबहू इसी से सेम, बस समझना है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो जा रहा है, तो वर्ब भी कौन सा यूज होगा? हमारा प्लुरल वर्ब यूज होगा। दे गेट अप, प्लुरल वर्ब करने का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो प्रतिदिन क्या करते हैं? सुबह में उठते हैं, ठीक है ना। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। सिराज आर्या, एक 1 मिनट गाइस। सर हम लोग दे के साथ डेली क्यों नहीं यूज किए? क्या हम लोग डे के साथ डेली क्यों नहीं यूज किए, एवरी डे क्यों यूज किए? डेली भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और सर राहुल के साथ सर डेली एवरी डे यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ डेफिनेटली दोनों का मीनिंग सेम होता है, ओके। ये मैं आपको बताऊंगा, हैव पेशेंस, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देयर आर सम कीवर्ड्स, इफ यू सी सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स देन डायरेक्टली यू हैव, जनरली दिस सेंटेंस कम्स अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ओके गाइस, कुछ कीवर्ड्स होते हैं
ठीक है, जिसको आप देखते ही समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरली ये मैक्सिमम टाइम बनेगा। ओके एवरीवन। सर इटर्नल ट्रूथ क्या होता है? ये हम आपको बताएंगे ना, सारा कुछ बताएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। खाना छोड़ दी केवल ओके, केला और पानी। हैव पेशेंस, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो, सारा कुछ बताएंगे हम आपको। ओके ना, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, हैव पेशेंस एंड अंडरस्टैंड, आप सारा कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही आपका कंप्लीट होगा एंड इफ यू थिंक लाइक दैट आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट देन यू हैव टू रेज योर हैंड एंड आस्क दैट सर हियर आई हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दैट पॉइंट। ओके, आप ये बोलिएगा कि आपने इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं किया है, देन आई विल डिस्कस। ओके गाइस, बट पेशेंस रखिए, जो सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, आई नो दैट वेयर यू विल आस्क क्वेश्चन, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप कहां पे क्वेश्चन पूछिएगा। ओके, तो थोड़ा आप सब्र रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने एक हैबिचुअल एक्शन बताया था ना, ही गोज टू सिनेमा एवरी संडे, वो हर संडे कहाँ जाता है? सिनेमा देखने जाता है। ओके एवरीवन, वो एवरी संडे कहाँ जाता है? सिनेमा देखने जाता है। गेटिंग एवरीवन? यस सर। यस Okay. सर। यस सर। अब देखिए, कुछ जो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे ही आपको सेंटेंस में मिले, तो जनरली सभी सेंटेंस नहीं, लेकिन जनरली जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इफ यू गेट सच काइंड्स ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, देन जनरली दैट सेंटेंस विल मेक इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सेंटेंस किस में बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। जैसे आपको सेंटेंस में ऑलवेज देखने को मिल जाए। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दैट। ऑलवेज क्या है? ऑलवेज अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ग्रामर होगा ना तो रेयरली, ये सब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, आगे बात समझ में? अगर आप नहीं पढ़े होगे तो देन आई विल टेल यू आफ्टर सम डेज डेफिनेटली। Okay, when we will read word we will understand about that. When we will read also adverb, we will also know about that what is adverb of frequency. Okay everyone, तभी तक के लिए बस इतना जान लो, जहां पे सेंटेंस में देखने को मिल जाए ऑलवेज देखने को मिल जाए, सेल्डम देखने को मिल जाए, ठीक है ना, बेयरली देखने को मिल जाए, रेगुलरली देखने को मिल जाए, दिस ऑल आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, आपको सेंटेंस में क्या मिले? एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, सम टाइम, सम डे, ये सब देखने को मिले तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आ रही बात समझ में? ये सब क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो देखो, जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको कुछ वर्ड्स का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो जनरली ये सब सेंटेंस क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। आ रही बात समझ में? और जहां पे अगर ये सिंपल पास्ट में बनेगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए भी टेंशन नहीं लेना है कि सर सिंपल पास्ट में भी हम लोग देखते हैं इस टाइप का सेंटेंस। जब उसको पढ़ेंगे तब समझेंगे। अगर मैं अभी बताने लगूं देन यू विल फेस प्रॉब्लम। ओके एवरीवन, तो बस अभी इतना ही समझना है। सेंटेंस में जहां मिले आपको ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, समटाइम्स, एवरी डे, देखिए एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, जहां जहां भी सेंटेंस में देखने को मिले तो ये क्या बताएगा आपको? एवरी के साथ डे लग जाएगा, एवरी के साथ मंथ लग जाएगा, एवरी के साथ वीक लग जाएगा। ओके, गेटिंग एवरीवन? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा आपका ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आई होप आप लोग समझ गए, यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर। अब देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे, सम ऑफ द पीपल वर आस्किंग अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, जनरली यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग साइंटिफिक फैक्ट्स बोलेंगे और मैथमेटिकल फैक्ट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए कि हम जब बच्चे थे तो बहुत प्यार से हमारे टीचर हम लोग को बेवकूफ बनाते थे ना। अभी तो आप जब साइंस पढ़ रहे होंगे तो आपके सौरभ सर आपको बताए होंगे इसके बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसको देखिए आप लोग। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, इसका मतलब क्या? अरे वो भाई साहब, सन क्या होता है? चल के पूर्व से निकलता है, ऐसा थोड़े होता है। कैसा होता है? पूर्व से उगता है।
क्या सन क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है पृथ्वी ना। मूव करती और है। जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ क्या करता है? रोटेट करता है ना? यस सर। करता है कि नहीं करता है? तो ये तो Yes, बात sir. गलत हो गई सर। आपने तो बोला यूनिवर्सल ट्रूथ, इन हिंदी जब इसे हम बोलेंगे तो थोड़ा सा हंसी आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं चिरंतन सत्य। क्या कहते हैं? चिरंतन सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? चिरंतन सत्य, यानी कि जो शब्द हमेशा क्या हो? सत्य हो। बट ऐसी बात रही, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, क्या हुआ? आप बताओ, ये ट्रूथ है? नहीं है। तो आप जनरली आप देखिए, तो कहने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के बदले में हम ये बोलेंगे कि जो हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, जो हमारे मैथमेटिकल फैक्ट हम लोगों को मिला है, जो हमारे मैथ के टीचर बताते हैं, जो कि प्रूव किया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स को, मोटिव को, उसे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि आपके टीचर्स ने बताया होगा वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये प्रूफ किया गया है कि नहीं किया गया है कि अगर पानी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे कर किया दें गया तो क्या है। हो जाता है? बर्फ बन जाता है ना। तो मेरे को उससे मतलब नहीं है। Okay, Babu, I don't care about that. I have to understand whenever you are talking about scientific facts, you have to make such kinds of sentence in present indefinite tense. Okay? आपको क्या करना है? जब भी साइंटिफिक फैक्ट्स की बात हो तो वैसे सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। आप देखिए, वाटर क्या है आपका? नाउन है कि वर्ब है? Noun. बेसिकली नाउन है। वेरी गुड, सभी को जानते हैं कि नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो फ्रीजेस हो गया, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम Yes, यहाँ sir. तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में? No, sir. अच्छा, अब सेकंड वाले एग्जांपल को देखते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। व्हाट डज इट मींस? यू नो दैट आपके अर्थ में क्या होता है? ग्रेविटी होता है ना। Yes. विद द हेल्प ऑफ दैट इट पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड। वो क्या करता है? हर एक चीज को अपने तरफ खींचता है ना, नीचे की तरफ खींचता है कि नहीं खींचता है? Yes, sir. तो Yes, ऐसा sir. सेंटेंस तो देखिए, तो अर्थ क्या है? अर्थ मेरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अर्थ क्या है? Yes. इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड इफ इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज सिंगुलर वर्ब पुल्स हो जाएगा यहाँ पे। अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। अरे बात समझ में? ये द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी समझ में आया आप लोगों को? अब आगे हम बात करते हैं। 2 सोडियम and 2 makes 4. ठीक है ना। सोडियम आपका एयर के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है? तुरंत रिएक्ट कर जाता है ना। आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको बताए होंगे ये बात। Yes, sir. Sir, 2 and 2 makes 4. हाँ, 2 and 2 Sir, what? makes 4। सही बात है, मैथमेटिकल फैक्ट्स है आपका, ठीक है ना। जो कि हम पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और कॉन्कर्ड, वहां पे पढ़ेंगे कि सर 2 and वाटर 2 बॉयल एट ये तो 2 100 हो गया ना। डिग्री। ट्राई टू लिसन मी केयरफुली गाइस, देयर इज नो नीड टू मर्मर हियर, you have to listen me carefully. If as you listen me carefully, you will understand each and everything very smoothly. But if you are just going to make murmuring while having the class, on that time you will face problem. Okay, so try to listen me carefully. You will get each and everything without any problem. But you have to make such kinds of attention that you are having offline class. आप मेरे सामने हो, ऐसा attention बनाओ ना। क्या टीचर के सामने आप बात करोगे? टीचर आपको पढ़ाएगा तो नहीं करोगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है गाइस, कॉपरेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी प्रूफ है ना कि वाटर का जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं और 100 डिग्री पे जाता है तो वो क्या करने लगता है? बॉयल करने लगता है ना। तो ये सारा सेंटेंस 2 and 2 देखिए आपका मैथमेटिकल फैक्ट्स हो गया कि नहीं हो गया? 2 and 2, 2 और 2 कितने को? 22 लगता है। कुछ को लगता होगा, कुछ लोगों को तो No, लगता sir. होगा। नो सर, नहीं होगा। 2 + वेरी गुड। तो 2 and 2 मेक्स अ 4। 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो मैथमेटिकल फैक्ट्स है ना, ये प्रूफ है ना। कैसे आप काट सकते हो? कैसे आप गलत ठहरा सकते हो? नहीं ना। तो जब भी ये बनेगा तो क्या बनेगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पड़ेगा। व्हेन वी रीड सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, जब हम लोग सब्जेक्ट एंड वर्ब और एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उस समय ये भी समझेंगे कि यहाँ पे भी 2 है, बीच में एंड है, फिर 2 है। तो ये मैक्स कैसे हो गया सर? आप तो बोले थे कि एक के साथ लगता है, लेकिन ये 2 and 2 कैसे हुआ? ठीक है ना। तो ये सब देखने के लिए रखिए, हैव पेशेंस
when we will read subject verb agreement, on that time we will know about it. तब तक के लिए यहाँ पे ओके मैन। अब देखिए two parallel lines never intersect each other, right? आपके मैथमेटिक्स वाले सर बताए होंगे आपको कि दो जब पैरेलल लाइन होता है ना, तो आगे की तरफ बढ़ता रहता है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। कि करता है? नहीं करता सर। वेरी गुड, आप लोग मैथ्स में काफी अच्छे हैं, आपने बताइएगा। ठीक है, नहीं करता है जब सर। नहीं करता है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस? तो वो भी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा आपका? The sun is very hot। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। I will tell you, यहाँ पे is लगा हुआ है, लेकिन आप तो पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन सर यहाँ पे is लग गया, am लग गया और are लग गया, अकेले आ रहा है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है? I will tell you in the next class guys, ओके? तब तक यहाँ पे आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? Is there anyone who has problem? नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जनरल एंड परमानेंट फैक्ट्स। जनरल कहने का मतलब क्या है? जनरल जो कि आम चाल बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं वो सही रहता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना? जो प्रोवर्ब हुआ आपका, आज भी ये लागू है, कल भी लागू है, और हमारे पिताजी भी बोलते थे, उनके भी पिताजी इस प्रोवर्ब्स को बोलते थे ना आगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बोलता था लोग ना कि ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छा गुण है, ठीक है ना? विश कौन ऐसे कर रहा है स्क्रीन पे? यू विल गेट ओके, वेरी गुड। A triangle has 3 sides, very good। ये भी आपका क्या है? मैथमेटिकल फैक्ट्स है, तो सही है। हैज भी आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा। मैं आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा। रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। A triangle has 3 sides, तो जब हैज आ गया ना तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके गाइस? तब तक आप लोग भी इसको सोचिएगा कैसे बताता है, ओके? तो देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके? तो प्रोवर्ब्स की बात करें हम जनरली तो वो क्या होता है आपका? आज भी है, ठीक है ना? कल भी ये बात चलेगा और फ्यूचर में भी चलेगा ना। जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों के, ये हमारे दादाजी भी बोलते थे, पिताजी बोलते, हम लोग भी बोल रहे हैं, और हमारे आने वाले आगे के जनरेशन भी इस वर्ड को बोलेगा, इस वर्ड का यूज करेगा। तो ये परमानेंट फैक्ट्स हो गया कि नहीं? ये हमेशा के लिए परमानेंट फैक्ट्स। अरे बात समझ में? यस अरे सर। बात समझ में मेरी? तो जनरली ये क्या होता है? प्रोवर्ब ही है ना। जैसे हम बोले, हमने बोलना स्टार्ट किया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। व्हाट इज द होमवर्क? योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव टॉट इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में इसको कंप्लीट करना इन अ वेरी गुड हैंडराइटिंग एंड एज वेल एज रिमेंबर व्हाटएवर आई हैव टॉट यू। स्क्वायर सर ये जो आप पढ़ाए हैं सबको लिखना है नोटबुक में। हाँ, नोटबुक में आपको लिखना है, इसको पेयर करना है ब्लू और ब्लैक रेड पेन से, और इसका आप लोग अच्छे से बना के रखिएगा। ये आपके क्लास 10th में भी सेम चीज को पढ़ना है। सर इसका पीडीएफ आएगा? आप 9th में सारे को पढ़ लीजिएगा तो 10th में आपको प्रैक्टिस ही करना रह जाएगा। यस सर। एवरीवन, तो 10th में क्या रह जाएगा? ओनली यू हैव टू डू प्रैक्टिस, इट इज वेरी सिंपल। तो 9th 10th 11 12 तक ये सारी चीज को पढ़ना है। उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर इसका पीडीएफ आएगा? ओके, और एनडीए वेयर यू हैव टू आल्सो रीड ऑल दोस थिंग्स। आपको सारा कुछ ये पढ़ना है जो आप अभी पढ़ रहे हो। थोड़ा सा 10% उसमें ग्रामर बढ़ जाता है, ओके गाइस? अगर वो भी आप लोग ऑब्जर्व कर जाओगे, कैच कर जाओगे, तो सारा कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को, ओके? तो चलिए, ये समझ में आया? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये क्या प्रोवर्ब है? क्या ये कभी खत्म होने वाला है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। यस सर। एक रैबिट की स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। अब देखिए आप सेंटेंस को,
आप सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास टाइम टेबल नहीं, कम और अच्छे से इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, बस ध्यान से सुनिए। यहाँ पे इज लिखा हुआ है ना, यस सर। क्या इसके बाद कोई और वर्ब है? नो सर। तो जब इज एम आर मेन वर्ब की तरह काम करे, जब ये अकेले है तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब की तरह। और जब ये अकेले मेन वर्ब की तरह काम करे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताएगा। किसको बताएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब समझ में आ गया कि इज भी लगा हुआ यस सर। होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यस सर, जिसमें इज लगेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एम लगा रहे, आर लगा रहे, ऐसे ही हैज लगा रहे, हैव लगा रहे, ठीक है ना? ये सारा कुछ किसको बताएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताएगा, ठीक है। हैज हैव को हम आगे चल के अभी हम तुरंत क्या करने वाले हैं, उसको भी एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं जब हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तभी तक यहाँ देखिए इसके आगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एज यू हैव गिवन द एग्जांपल। पीडीएफ मिल जाएगा सभी कोई को। अब देखिएगा, एक मैंने वर्ड अलग से लिखा है, ठीक है ना। द सीनरी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स मेनी विजिटर्स, यही है ना। अब देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी, जो सीनरी मींस कहने का मतलब क्या है, सीनरी अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। सीनरी क्या है? नाउन है। अट्रैक्ट क्या है? यहाँ पे क्या होता है? अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। अट्रैक्ट, चार्म, इनवाइट, फैसिनेट, ये क्या करता है? सीनरी मींस क्या होता है? ठीक है ना। तो क्या है, पहले नहीं करता था? पहले भी करता था ना कश्मीर, पहले भी करता था कि नहीं करता था? पहले भी कश्मीर आपको क्या करता था? बहुत ज्यादा वहां पे जो विजिटर्स थे, जो घूमने के लिए जाते थे, उसको अट्रैक्ट करता था, वो बहुत अच्छा लगता था। प्रेजेंट में भी तो कोरोना के कारण कोई नहीं जा रहा है, ठीक है ना। प्रेजेंट में भी क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है, और फ्यूचर में भी क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। गेटिंग गाइस? यस सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सेंटेंस, ये आपके जनरल परमानेंट फैक्ट्स को जो बताया उसे भी हम किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ये सबको याद करना है, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, इट इज माय गारंटी दैट यू विल मेक ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस। राइट नाउ इट सीम्स वेरी इजी, अभी तो आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आपको मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेगा उस समय आपको प्रॉब्लम होगा। आएगा समझ में? जब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, बट हम लोग इतना ना इसका प्रैक्टिस कर लेंगे ना, टेंस का, टेंस को हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हमारा टेंस क्लियर, 25% ऑफ द ग्रामर क्लियर, ओके, 25% हम लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, लाइव कमेंट्री की बात करते हैं, जो टीवी पे चलता है, आपका रेडियो पे चलता है। तो लाइव कमेंट्री की जब हम बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, सचिन हिट्स अ बिग सिक्स, ठीक है ना। सचिन ने एक छक्का मारा, ठीक है ना। अरे बात समझ में? विराट कोहली कैचेस द बॉल एंड थ्रो इट्स टू द स्टंप्स, ठीक है ना। विराट कोहली ने बॉल को पकड़ा, क्या बॉल को कैच किया और थ्रो कर दिया, कैचेस द बॉल। कैचेस वर्ड फिफ्थ का यूज हो रहा है, यानी जो सामने चल रहा है एक्शन, उसको हम देखकर और कमेंट्री में बोल रहे हैं। तो जब भी लाइव कमेंट्री की बात होगी, ऑन दैट टाइम वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें आप बनाएंगे, देखिए एग्जांपल देखिए आप लोग। विराट कोहली कैचेस द बॉल, विराट कोहली ने, समझिए आपके सामने मैच चल रहा है, आईपीएल आप लोग देख रहे हो आईपीएल अपने सामने आपका चल रहा है आईपीएल मैच, टेलीविजन में आप देख रहे हो कि विराट कोहली ने बॉल को पकड़ा। अब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में। विराट कोहली कैचेस द बॉल एंड थ्रोज इट टू द स्टंप्स, ओह इट्स आउट। ओके, मैक्सवेल, अच्छा नहीं, मैक्सवेल तो अभी उसी के टीम में है। ओके, देन रवि जडेजा गोज टू पेविलियन, अब वो आउट हो गए, पेविलियन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो। धोनी मूव्स अभी, धोनी देखिए लाइव चल रहा है, धोनी की एक्टिविटी को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो, और आप अपने से बोलने की कोशिश करो। धोनी ने थोड़ा सा पीछे हटा, ठीक है ना, और बॉल को हिट किया, बॉल गया 6 रनों के लिए, 6 रन, ठीक है ना। तो वही है सेंटेंस है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। तो आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर किसी को डाउट्स है तो राइट नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, आप पूछ सकते हो आपको कहाँ पे डाउट्स है, क्योंकि थ्रोली आप लोगों को पढ़ना भी है और क्वेश्चन आंसर जितना भी है उसको रिमेंबर भी करना है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स है उसको रिमेंबर करने हैं। ओके सर
यस हाँ आस्क। वहाँ पे सर परमानेंट फैक्ट में सर वहाँ पे था कि कश्मीर ऑलवेज अट्रैक्ट विजिटर्स, तो हाँ। सर ये तो जरूरी नहीं है ना कि वो इन फ्यूचर भी अट्रैक्ट करेगा। देखो ये बात हम समझे कि थोड़ा सा डाउट्स होगा बच्चों को। आप एक बात बताओ, कश्मीर का जो सीनरी है, वादियां हैं, ठीक है यस ना, सर। ये तो हम मान के चलते हैं ना, बहुत दिनों से ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि वहाँ यस की सर। जो एटमोस्फियर है क्या करता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना। वहाँ का जो दृश्य है वो क्या करता है, विजिटर को अट्रैक्ट करता है। पास्ट में भी कर रहा था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। यस अरे सर। अभी थोड़े फ्यूचर आ रहा है, बहुत दिन पहले से अगर हम कश्मीर को लेते हैं, पकड़ते हैं, उसकी बात करते हैं, तो ठीक है, तो उसका पास्ट भी होगा, प्रेजेंट भी होगा और फ्यूचर भी होगा कि नहीं होगा। यस सर। वो तो रिपीटेशन में था ना, तो वैसे ही हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर में भी चलेगा और चल रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एक काम करो कि तुम जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होता है, ठीक है, आप कश्मीर घूमने के लिए जाओ, ठीक है। आप देखोगे कि उसका दृश्य बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर आना, फिर 1 मंथ बाद जाना देखने के लिए, तभी भी आपका उसका दृश्य वैसा ही देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? एनी प्रॉब्लम गाइस? नो सर। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी चलिए, तो सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है देन रेज योर हैंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। एनीवन गाइस? सर एक अच्छी ग्रामर बुक से सजेस्ट कीजिए क्लास 9 के लिए। क्लास 9 का अगर जनरली आपको पढ़ना है, ठीक है ना, लूसेंट पढ़ो या ऑक्सफोर्ड का आप करंट पढ़ो, ठीक है, ये सब आपको इसमें प्रैक्टिस काफी ज्यादा करने को मिलेगा, ठीक है। सर ऑक्सफोर्ड का करंट है बट उसमें सर बहुत सारे चीज में हिंदी में लिखे हुए रहते हैं। तो आप इसका यूज कीजिए, आप लूसेंट यूज करो, लूसेंट आपके लिए बढ़िया है। ओके सर। ओके गाइस? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर यहाँ पे कमेंट्री तो सर वो एक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो सर प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज कर नहीं, सकते? देखिए मैंने क्या बोला ना कि लाइव कमेंट्री की बात कर रहे हैं, जो आपके सामने चल रहा है टेलीविजन पे या रेडियो पे, ठीक है ना, चल रहा है ना। तो जब कमेंट्री की बात होगी तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अरे बात समझ में? सारे कमेंट्री वाले चीज को। हाँ, सारे कमेंट्री को। लेकिन सर अधिकांश तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलते हैं। कहाँ पे बोला जाता है? आप इसका सर जो नियम है ये ना, धोनी ने कैच किया और बोलते हैं इट इज कंप्लीटेड, वो वॉइस में रहता है, ठीक है ना, इट इज कंप्लीटेड बाय मी, दिस कैच हैज, ठीक है ना, आप उसको देखना, इट इज कंप्लीटेड, वो कर चुका है, तो वो वॉइस बात कर रहे हैं ना, वहां पर वॉइस का भी यूज होने लगता है। अरे बात समझ में? जो आप वर्ब 3 देख रहे होंगे, अरे बात समझ में ना? यस सर। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। Okay, so have a nice day. Thank you to everyone. You cooperated a lot, and I hope that we have done a Thank you, very sir. good class. Right? थैंक यू सर। और ये रजनीश कुमार जो अपना आप दिखा रहे हो ना कलाकारी, ये टेक्स्ट करके स्क्रीन पर, गड़बड़ बात है, ठीक है। This is not a good habit. Try to improve it. सॉरी सर, गलती से हो गया। सर। Yes. सर आप में एक सेंटेंस है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है? क्या I am? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours। Yes. तो I देखिए have समझना, been अब मेरी बात को समझना, ठीक है ना, मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस बात को समझो। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, इसका हिंदी क्या होगा? वो 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, यानी उसका 3 घंटा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अरे बात समझ में? और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो कितना घंटा कंप्लीट हो गया, कितने आवर्स कंप्लीट हो गए उसके? बोलिए, जो कंप्लीट हो गया वो कितने आवर्स हुए? 3 hours। कंप्लीट हो गया ना, तो वो जो कंप्लीट हो गया वो किसको बता रहा है? इट टेल्स अबाउट कंप्लीट वर्क, कंप्लीट हो बता रहा है ना। सर लेकिन वो कंप्लीट, सर वो कंप्लीट वर्क को नहीं, वो कंप्लीट टाइम को बता रहा है कि वो उतना टाइम कंप्लीट कर लिया है। हाँ, तो वर्क उसका तो अभी उसमें टाइम प्रोसेस। को ही कर रहा है, कंप्लीट टाइम को बता रहा है, तो साथ साथ उसका वो वर्क ही है ना, जो वर्क किया है, टाइम, कंप्लीट टाइम को बता रहा है। वेरी गुड, तो वो वर्क ही किया है कि नहीं किया, तब ना कंप्लीट किया है। उतनी देर वो किया है वर्क, तो वो कंप्लीट किया है। यस यस यस। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम?
No, sir. Sir, अगर Okay, thank you he has been everyone. playing Have a nice football- day. No, sir. Anyone ask question? Who is asking question? Ask. Okay, guys. Thank you all. Have a nice day. Thank you, sir.